अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। निजामाबाद जिले कांग्रेस पार्टी की जानिब से ताहिर बिन हमदान की क़ियादत में उर्स शरीफ के मौके पर दरगाह शरीफ हजरत ख्वाजा अजमेरी के लिए चादर रवाना किया गया। रजाकुंडा के कुशाईगुड़ा पुलिस के जरिए एक घरेलू चोरी के मुजरिम को गिरफ्तार किया गया है। ये घर में मुखफ़्फ़ल करता था और संगीन मामले अंजाम देता था, जिसका 24 घंटों में पता चला। ये जुर्म कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। मुसद्दिक़ा इतला की बुनियाद पर कुशाईगुड़ा पुलिस ने मुलजिम को कुशाईगुड़ा मार्केट के अक़ब में वाक़ उसके घर के करीब से गिरफ्तार किया। पीएस कुशाईगुड़ा में मुलजिम के मुलविस होने की तस्दीक की गई, जिसके नतीजे में 30 तोले सोने के जेवरात बरामद हुए। केस को हल करने के लिए तमाम साबिक़ मुजरिमों, जेल से रिहा पाने वाले अफराद, मुश्तबा अफराद और सीसीटीवी निगरानी की जांच करके कुशाईगुड़ा क्राइम पार्टी के मुस्तैद कोशिशों के जरिए कोशिश की गई और इस जुर्म का इर्तिकाब कर लिया गया। कुत्ता कोटा श्रीनिवास रेड्डी आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद शहर ने कहा है कि दारुल हुकूमत के दिफा में हैदराबाद शहर की मुसल्लह अफवाज का किरदार बहुत अहम है। उन्होंने सिटी आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन और ट्रेनिंग विंग्स का दौरा किया। सुबह पेटला बुर्ज के ग्राउंड में मुख्तलिफ महकमों के पुलिस दस्तों के साथ एक रस्मी परेड का इनेकाद किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने परेड का मुआयना किया और उनकी सताइश की। वी सत्यनारायण CAR हेडक्वार्टर के अफसरान के साथ CPL अंबरपेट और माउंटेड पुलिस के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। कमिश्नर ने अमला और अफसरान से खिताब भी किया। TJS के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में पुराने पेंशन निजाम को बहाल करने के लिए मुनक्कदा गोलमेज मीटिंग में शिरकत की। दलित मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मेंबर असेंबली मलकपेट के फूलों की चादर चढ़ाई। ऑल इंडिया दलित मुस्लिम OBC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर फकीर जहांगीर पाशा की हिदायत पर AIMIM मेंबर असेंबली मलकपेट अहमद बलाला का कौमी नायब सदर मोहम्मद रफीक ने मुआखजा किया है। मेंबर असेंबली को मुबारकबादी के पैगाम देने वालों में मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट कानूनी मुशीर ऑल इंडिया गौरीशंकर, तेलंगाना सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, नायब सदर तेलंगाना महिला सदर जया वनायता और दीगर शामिल थे। जबकि गुलपोशी तकरीब में मोहम्मद एजाज तेलंगाना ज्वाइंट सेक्रेटरी भी शामिल थे। ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी और BRS लेबर डिपार्टमेंट के सदर मुत्ते शोभन रेड्डी ने तेलंगाना के अवाम को भोगी त्योहार और संक्रांति त्योहार पर मुबारकबाद दी और सबको मकर संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। सिटी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने शहर के लोगों को संक्रांति की मुबारकबाद दी। संक्रांति को भोगी संक्रांति श्री संपादा और कनुमा कानुवुंद के साथ मनाने की ख्वाहिश की और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि भगवान इस संक्रांति पर आपकी जिंदगी को नई रोशनी से भर दे। तमाम लोगों से गुजारिश की गई कि जश्न खुशियों और रंग बिरंगे तरानों के साथ इसको मनाएं। गांधी भवन में TPCC साबिक फौजी कांग्रेस के चेयरमैन राजेश्वर की क़ियादत में अग्निवर के खिलाफ मरकजी हुकूमत के जरिए धरना और TPCC के सीनियर नायब सदर मल्लू रवि और दीगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान। पाएगा पैलेस से सीएम रेवंत रेड्डी का राज। बताया जाता है कि निजामी दौर में साल 1900 में बनाया गया पाएगा पैलेस से इंदिरा भवन की तरह सीएम के कैंप ऑफिस में तब्दील हो जाएगा और रेवंत रेड्डी की हुकूमत वहां से हुकूमत करने का मंसूबा बना रही। इस तनाजुर में CS शांति कुमारी, महकमे बल्दियात के चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर समेत कई आला ओहदेदारों ने हाल ही में महल का दौरा किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने हफ्ते को मागा में एक रोजा वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें शिरका ने पार्टी के निचली सतह पर मस्जिद मजबूत करने का अज़्म जाहिर किया और गांव और ब्लॉक की सतह पर इस तरह के मस्जिद इजलास मुनक़िद करने का फैसला किया। इजलास की सदारत JKPC के सूबाई सदर कश्मीर ने की। खुर्शीद आलम के साथ सीनियर लीडर शौकत अहमद वानी, यूथ सदर बडगाम वाहिद खान और दीगर ने शिरकत की। कारकुनों ने मौका पेश किया। उन्होंने पार्टी को दरपेश आने वाले चैलेंजों और इससे निमटने के लिए मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी तबादला ख्याल किया। लोन साहब की हिदायत पे मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो सब डिस्ट्रिक्ट हमारा बीरबाग है, यहाँ पे हमारा जो यूनिट काम कर रहा है, यहाँ पे हमारे जो चेदा वर्कर्स हमारे लीडरान हैं जो बुनियादी काम करते हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन का ये था और दूसरा तंजीमी मामलात पे सैर हासिल बहस करने की सैर हासिल तबादला ख्याल करने का प्रोग्राम हमारा था जो मुतवातिर चालू रहेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीपल्स कॉन्फ्रेंस बीरवा में एक मुतहरिक सियासी तंजीम के तौर पे उभर चुकी है और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा मुतहरिक होगी और सजाद गनी लोन का एक किला
पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक किला साबित होगी। जिस तरह से हम देखें अवामी नुमाइंदगान का जो हाईएस्ट ऑफिस होता है वो असेंबली सेक्रेटरी असेंबली होता है, उसको तमाशा बना देना, उसको फिल्माना बज़ात खुद उस मंदिर की बेहुरमती है जो जमहूरियत का एक मंदिर होता है। उस जमहूरियत के मंदिर को बेहुरमती की गई और ये वाज़ेह तौर है कि अनडेमोक्रेटिक सोच काम कर रही है, गैर जमहूरी सोच है जिन्होंने इस बात की इजाज़त दी कि अवामी नुमाइंदगान के जमहूरियत के हाईएस्ट टेंपल को फिल्माया जाए, ड्रामाबाजी में लाया जाए। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये मसला बहुत पुराना है, ये 2019 का कबल का मसला है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्कैम है, जो बतलाया जा रहा है, जो जतलाया गया है कि वहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ लोग अभी भी गिरफ़्तार हैं, तो मुझे नहीं लगता ये इसके साथ, मुझे नहीं लगता कि सियासी इस वक्त हो रहा है, क्योंकि एक पुराना केस है, इसमें तलबी अभी तक ये नहीं कह सकता कि किसी इसमें कोई इताब है या कोई है। खाली जम्मू कश्मीर नहीं, आप देख रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है भारत की, बहुत सारी जगहों पे सियासी अपोजिशन लीडरान पे दबाव बढ़ाया जा रहा है मुख्तलिफ एजेंसीज़ की तरफ से, और एक ड्राई क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी सामने आ रही है। जो लोग उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं उनके पीछे अगर करोड़ों का भी स्कैंडल होता है वो साफ ड्राई क्लीन होकर निकल जाते हैं। दैट इज़ अ फैक्ट, उसमें दो राय नहीं है। आप दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, पुणे, बिहार के, यूपी के स्टेट्स में देख लीजिए, जो लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं उनके पीछे जो स्कैम्स होते हैं वो साफ हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी शेवादी नेहवा शेवा अटल सेतु का इफ्तिताह किया है। जी हां, अटल ब्रिज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खुला है और वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने ड्राइवरों से अपील की है कि वो पुल पर सफर का लुत्फ उठाते हुए रफ्तार की हद को जहन में रखते हुए और महफूज तरीके से सफर करें। हिंदुस्तान के सबसे तवील समंदरी पुल या अटल पुल के बारे में जानना और इस पुल से सफर करना आप सबके लिए फख्र का लम्हा होगा। इस लम्हे का तजुर्बा करने के लिए वज़ीर आला ने आप सबसे अपील की है कि वो महफूज तरीके से इस पर सफर करें। मुकम्मल सफाई मुहिम चलाई जा रही महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने थाने में कदीम कपनेश्वर मंदिर और इलाके की सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। संक्रांति त्यौहार के मौके पर राज्यसभा के मेंबरान वावेरा राजू रविचंद्र ने तमाम तेलुगु लोगों को दिली मुबारकबाद पेश की है। भोगी संक्रांति त्योहारों के मौके पर एमपी रविचंद्र ने एक बयान में रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम तमाम तेलुगु अवाम को मुबारकबाद दी। एमपी वावेरा राजू ने हर किसी को इश्तेश्वरिया हासिल करने और सेहतमंद जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की। तेलंगाना खानसास काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने संक्रांति के त्यौहार के मौके पर तमाम तेलुगु अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम लोगों को भोगी संक्रांति और कानुमा त्योहारों के मौके पर मुबारकबाद दी। उन्होंने हर किसी को खुशियां हासिल करने और सेहतमंद जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की है। गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने इस त्यौहार को कुंबे के अफराद और रिश्तेदारों के साथ अमन और खुशी के साथ मनाने का मशवरा दिया। नारा लोकेश का मंगलगिरी हल्के का दौरा जारी रहा। लोकेश ने कंचनपल्ली गांव में आरसीएम चर्च के ज़ेर एहतमाम मेरी माता महोत्सवम में हिस्सा लिया। పేపర్ తీసుకురా కింద संक्रांति की तकरीबात के हिस्से के तौर पर आनंदपुरम हल्के नारायणापुरम पंचायत में जनसेना पार्टी के जिले सदर आनंदपुरम हल्के के इंचार्ज टीसी वरुण की क़ियादत में मुगल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। आनंदपुर हल्के के लोगों को नए साल और संक्रांति की मुबारकबाद इन बहादुर ख्वातीन को जिन्होंने मुगला मुकाबले में हिस्सा लिया। जनसेना मूला सिद्धांत संस्कृत को महफूज रखने की रिवायत है। अनंतपुर हल्के के सैकड़ों बहादुर ख्वातीन ने जोश व खरोश से मुगला मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। మన ఊరు మన ఆట అనే కార్యక్రమం ఈరోజు అనంతపురం నియోజకవర్గం నారాయణపురంలో నిర్వహించడం జరిగింది. మనం చూస్తున్నాం స్పష్టంగా ఈరోజు ప్రజల్లో ఎంత వ్యతిరేకత ప్రభుత్వం మీద ఉందో మనకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అర్థమైంది.
ఈరోజు కొన్ని వందల మంది ఇక్కడికి వచ్చి ముగ్గులేసి ఈరోజు తమ నిరసన కావచ్చు, లేకపోతే జనసేన పట్ల ఆకర్షితులు కావచ్చు, ఈ రోజు ఇంతమంది ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్నారంటే ఖచ్చితంగా జనసేన పట్ల ఈరోజు ప్రజలందరూ ఆకర్షితులైన మాకు అర్థమైంది. మరీ ముఖ్యంగా వచ్చే ఎన్నికలో ఖచ్చితంగా జనసేన పార్టీ గెలుస్తే విధంగా ఈరోజు ఇంతమంది స్త్రీలు ఇక్కడ పాల్గొన్నారంటే ఇది చాలా గర్వించదగ్గ విషయం. 100% అనంతపురం నియోజకవర్గంలో జనసేన టీడీపీ ఉమ్మడి అభ్యర్థి గెలవబోతున్నాడని చెప్పి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా స్పష్టమైంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆట ఆడుకుందాం రా ఏదో కార్యక్రమం పెట్టారు, కానీ ఈరోజు స్త్రీలు రాష్ట్ర ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డికి వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆట ఆడేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా స్పష్టంగా అర్థమైంది. జై హింద్, జై జనసేన. हैदराबाद में कर्नाटक हुकूमत के ज़रिए मलकियत की SDL के मैसूर संदल साबुन की तैयारी और फरोख्त में मुलविस जाली यूनिट का पर्दाफाश किया गया। कार्रवाई के दौरान जाली मसनूआत और पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्टून बॉक्स समेत तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत का सामान बरामद हुआ। महेश चंद्र लोधा की बेटी पुष्टि लोधा IPS जोधपुर में मुनक़िदा 67वें कौमी टेनिस गेम्स में रियासत तेलंगाना की नुमाइंदगी करते हुए इनफरादी मुकाबले में गोल्ड और टीम इवेंट में चांदी का तमगा जीतकर कौमी टेनिस चैंपियन बन गई हैं। आसिफ जाही खानदान का एक तारीखी इज्तिमा बेगमपेट में मुनक़िद हुआ। इस इज्तिमा का मकसद शाही खानदान को उनके कानूनी हुकूक के बारे में आगाह करना है। मौजूदा हिंदुस्तानी मुस्लिम कानून के तहत हजारों एकड़ पर फैली अपनी जायदाद की हिफाजत और उसे बचाने में उनकी मदद करना है। तारीख इज्तिमा से सुरंजीत सेन, साबिक़ DGP दिनेश रेड्डी, साबिक़ DGP SK जोशी, साबिक़ चीफ सेक्रेटरी ने खिताब किया। डिमांड कुछ भी नहीं है। आज का मीट क्या था कि जो भी कोई सिंगल लोग क्लेम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को, अब इंडिया है, इंडिया का जो लॉ है वो इंडियन मुस्लिम लॉ है, वो अप्लाई करता। अब सब ऑर्डिनरी सिटीजन है, कोई निज़ाम वगैरह बोल के नहीं है। यहाँ निज़ाम बोल के गवर्नमेंट नहीं मान रही। मेरे को जो है मेरी फैमिली निज़ाम ऑफ द आसिफ जाही डायनेस्टी बताओ खानदान का निज़ाम मान रही। निज़ाम ऑफ हैदराबाद कोई नहीं है, बिकॉज ना निज़ाम है ना 1971 के बाद वो खत्म हो गया। 48 के बाद ही जब आर्मी आके टेक ओवर कर ली तो हैदराबाद खत्म होगा, सल्तनत खत्म होगी। तो अब निज़ाम वगैरह बोल के अपने कोई प्रिविलेजेस नहीं है। आप इंडिया है, इंडिया के कानून आप पे चलते। और अपने इंडिया में कानून क्या है, हनफी लॉ है उसका क्या बोलते अपने क्या बोलते इस्लामिक लॉ को क्या बोलते शरिया में हनफी उसमें चलते वो लोग। तो हम लोग उसके अंडर है, उसके अंडर जो सो मिलाद वगैरह सब है, इक्वल शेयर होल्डर्स। मुकरमजा के शेयर होल्डर्स इक्वल है ना। इंडिया बन के बाद से ये सब हुआ ना। तो मुकरमजा के बच्चे वगैरह तो बाद में आएंगे, उनके कजन्स तो पहले आएंगे यहाँ पे। तो कजन्स भी मेरे साथ है, पूरे मिलकर केसेस डालेंगे। केस का तो आउटकम नहीं बोल सकते, वो बोलना भी नहीं चाहिए। हम लोगों को भरोसा है, हम केस डालेंगे, उसके जो होएगा उसका तस्वीर। वो टाइम तक हम इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों को कि हम अनाउंस कर दे रही है कि आप टोपी मत पहनो। कोई टोपी पहनाने गया तो आपको अकेले की प्रॉपर्टी अकेले की नहीं हो सकती है, मतलूका प्रॉपर्टी है, डिवाइड होने की। अगर आप खरीदेंगे तो ज्यादातर चाहे वो नुकसान हो जाएगा और वो कंट्री के बाहर पैसा जाएगा, बिकॉज वो लोग जो बेचे नहीं वो कंट्री के नहीं है, समझे ना। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कंट्री के बाहर जाएगा वो। तो एक तो पहले तो इंडिया को लॉस है, यहाँ पे गरीब लोग आए, पहले उनका हकदार है, उनका पैसा बाहर जा रहा। तो हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बायर्स को कि वो पैसा वापस नहीं आएगा आपको। फिर आप लोग खरीदेंगे तो आपका झगड़ा हमारे से हो जाएगा, हमारा झगड़ा आपसे हो जाएगा। जो बेच के निकल के उनका सुकून में हो जाएंगे। तो हम ये एक प्रेस के थ्रू आज के दिन एक अनाउंसमेंट है, समझो जैसा एक लीगल नोटिस देते हैं, वो बाद में देंगे शायद। फिलहाल तो हम लोग प्रेस में बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टीज मत खरीदो, सबके लिए जो वो मुश्किल है, वही नुकसान है और वो तकलीफ दे जो भी है। जो भी है भाई हमारे, मैं उनको दूं, उनको अपने हाथ से देना चाहते हैं। इससे कितनी बड़ी प्यारी बात बोले, ना बीवी है ना बच्चे ना कुछ, ये अकेले हैं। तो इन अकेले क्या करेंगे बोलो, इन लोग देना चाह रहे हैं सबको, कोई लेने वाला नहीं है बोले। ऐसा अजीब बातें करते हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। अब देखिए इतनी बड़ी महसूस सजा इनके अपने पैसों से, कोई किसी से लिए नहीं, देने वाले हैं माशाअल्लाह। थ्रू जो काम कर रहे हैं हम वो करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही मीटिंग और आगे भी होंगी, इससे भी ज्यादा पहला बैग है, सेकंड बैग और इसके बाद में भी हम रखेंगे मीटिंग वगैरह। इसके बाद में इसको और आगे बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है चलेंगे। इसके अंदर क्या करना है, कैसा करना है, हमारे को लीगल एडवाइजर से क्या जो है लेने का है, ओपिनियन लेना है, हमारे क्या ख्यालात है, और निज़ाम के उनको अजमत शाह बहादुर के ख्यालात, सब हम एक ही फैमिली के हैं। मगर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही, हम इसलिए इतना बड़ा कदम उठाए हैं अजमत शाह बहादुर के खिलाफ। अगर उनको कुछ थोड़ा हमारे ताल्लुक से ख्याल है, आइए मीट करिए हमारे साथ, प्रेस मीट करिए, हम जो भी है करना। इसलिए कि साहिबजादा खान का जो है 2.5 करोड़ का ट्रस्ट था,
अब 1.5 करोड़ रह गया, 1 करोड़ पूरे चले गए। इसमें ये है कानून में और ट्रस्ट के अंदर ये है कि 85 लाख का हो गया, 85 लाख का हो गया, 2.5 करोड़ किधर वो जाके किधर हो गया। अब उसको जो है हम ये बोल रहे हैं कि भाई आप जानशीन बने, लेट बरकत अली खान की आप जानशीन है, आप उनके वो है, आप हमारे खानदान के हैं, आप इसको जो है रिकवर करिए, ये मुकम्मल करके जो साहिबजादे परेशान यहाँ है, बेरोजगार है, उनकी कुछ सरपरस्ती करिए आप, हम भी आपका साथ देते। अब आप नहीं करने की वजह से हमको स्टेप उठाना पड़ा, हम जो है माजरत चाहते हैं, इसके आगे भी और हम अगर आप नहीं करेंगे, खानदान की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, आप शहजादगान की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, साहिबजादियाँ साहिबजादन की तरफ अगर तवज्जो नहीं करेंगे, हम और इससे ज्यादा कदम उठाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आगे हमारी ये कार्रवाई चलते रहेगी और सबको हम साथ लेकर के चलेंगे। समझे आप? ठीक है, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।